देखो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल विद ए मोमेंट p वेक्टर is placed in external uniform electric field whose strength equals E naught. P vector is parallel to E naught vector. ये गिवन है आप। बहुत बड़ा स्पेस है, 3D स्पेस होता है हमेशा, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें कहीं P वेक्टर रखा हुआ है E naught वेक्टर के पैरेलल। सिद्ध ने निकाल लिया, वेरी गुड सिद्ध। ठीक है, इन दिस केस वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एनक्लोजिंग द डाइपोल फॉर्म्स ए स्फीयर। तो कह रहा है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो स्फेरिकल है, तो कोई डायग्राम गिवन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन से ही समझना, डायग्राम गिवन नहीं। ठीक है ना, डायग्राम आपको गिवन नहीं है, आपको एक क्वेश्चन से ही समझना। In this case, one of the equipotential surface enclosing the dipole forms a sphere. तो find out radius of the sphere. तो आपको sphere की रेडियस निकालनी कितनी है। ठीक है, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी। वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है, तो क्या आप उस स्फीयर की रेडियस निकाल सकते हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, पोटेंशियल सेम होता है वो, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था कि फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आप यही करोगे, आपने मान लो एक स्फीयर बनाया है पी वेक्टर के चारों तरफ। ठीक है, इस पी वेक्टर के ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप तो यहाँ पर किसी भी थीटा एंगल पर कोई पॉइंट लोगे तो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ई नॉट वेक्टर इज द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और पी वेक्टर की वजह से दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो इसके इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इस जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे निकलते हैं ना दो कंपोनेंट E1 E2, एक पी कॉस थीटा से पी साइन थीटा से, और दोनों कंपोनेंट लिखने आते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट रूल है बेटा उस डेरिवेशन का, जो आपको जनरल पॉइंट पे निकालना बताया है। बार बार ये चीज काम में आ रही है कि पी वेक्टर से किसी भी जनरल पॉइंट पर फील्ड लिख रहे हो, दो कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट है पी कॉस थीटा के कारण, दूसरा कंपोनेंट है पी साइन थीटा के कारण। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट का फार्मूला आपको पता है E1 और E2 का। अब आप कह रहे हो कि ये फील्ड क्या है आपका, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो केवल रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है ना, इसको सेंटर मानते हुए ही है ना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसने कहा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस एनक्लोजिंग द डाइपोल, तो डाइपोल सेंटर ही है। ठीक है ना, लिखना चाहिए इसको यार, गर्ल मेंशन नहीं करता। In this case, one of the equipotential surface enclosing dipole forms a sphere enclosing a dipole and dipole is placed at the center. ठीक है, कोई रैंडम प्लेस पे डाइपोल नहीं है। ठीक है, तो डाइप नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे स्फीयर बना दोगे, कहाँ पे लोकेट ही नहीं कर पाओ कौन सी स्फीयर की बात कर रहा है। तो स्फीयर कौन सा है, यहाँ पे डाइपोल एक सेंटर पे रखा हुआ है। तो एक जो रेडियल डायरेक्शन जो है उसमें क्या होगा, आपका फील्ड रहना चाहिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वही करेंगे आप, बिकॉज स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल, नेट फील्ड ऑन ए मस्ट बी रेडियल डायरेक्शन। तो ये वाले कंपोनेंट खत्म करोगे, क्या हो जाएंगे, इसका ई नॉट साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू E2, ये निकल के आ जाएगा अपने आप। क्या निकल के आएगा, ई नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू E2। तो सिद्ध ऐसे ही किया था क्या बेटा आपने। यस सर। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड रेडियल होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू E2। अब E2 कितना आ गया आपका, E2 आ गया KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, E2 आपने क्या लिखा हुआ है, KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो साइन थीटा ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो आपका स्मॉल r आ गया KP अपॉन E नॉट पावर 1/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे आप, डाइपोल के चारों ओर इक्विट पोटेंशियल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा लिया गया। जनरल पॉइंट पर फील्ड लिखने के लिए दोनों कंपोनेंट से लिखे। अब क्योंकि ये स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए, तो उसको जस्ट बैलेंस किया है मैंने। ठीक है, ये कंपोनेंट कितना होगा ये पता ही, ये सब लिखना आता है, आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये पी कॉस थीटा की किस पर आएगा, एक्सिस पर आएगा। ये जो पॉइंट है पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। तो यहाँ से ये आपका आर निकल के आए। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।
ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द पी वेक्टर इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन in the presence of a uniform electric field of magnitude E naught. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो पी वेक्टर इस तरह से ओरिजिन पर फिक्स है जिसका, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ई नॉट है। If potential is constant on a circle of radius capital R का एक सर्कल बनाया है, इस पे सब पे पोटेंशियल सेम है, सेंटर्ड एट जिसका सेंटर ओरिजिन ही है, ठीक है। देन फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन कैपिटल R इज मच लार्जर देन डाइपोल साइज, कैपिटल R बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? थैंक यू वेरी मच। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ये तो निकाल देंगे। एक्सटर्नल फील्ड पता है, डाइपोल पूरा पता है, तो ए पर बी पर फील्ड कितना होगा ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बट लेकिन आपको एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता है, वो आपको पहले देखनी, ठीक है ना। देखो कहाँ बता रखी है, तो क्या लगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, डायरेक्शन तो पता ही नहीं, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन भी पता पड़ जाए तो फिर आपको क्या दिक्कत है, आप डाइपोल के कारण तो यहाँ पर फील्ड लिखना आता ही, बहुत ही आसान है, ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, बस ई नॉट को ऐड कर दो, ठीक है। तो ए और बी के फील्ड निकल सकते हैं, बट पहले आपको ये रेडियस भी निकालनी है इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड एंड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में बस तरीका अब ये है कि आपने जो ये बोल रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सर्कल, इसका यूज करते हुए क्या आप ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड है वो आप निकाल सकते हो क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल बिल्कुल सेम है ए और बी पर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये आपकी पूरी स्फेरिकल ये सर्कल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो आपका नेट फील्ड होगा, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। देख रहे हैं, देखो कैसे लिखा है मैंने, बहुत सिंपली कर दिया मैंने, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि पोटेंशियल लिख के आप इक्वेट करें, सीधा सा है कि बी पॉइंट है तो ये इक्वी पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली इसका कोई रेडियल कंपोनेंट ही हो सकता है, टेंजेंशियल में फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस डाइपोल की वजह से फील्ड कैसा आ रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, देख रहे हो बेटा आप एक चीज, ये जो डाइपोल है इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पर आ गया ना इस डायरेक्शन में, आपको इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। अब जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो इस फील्ड को कैंसिल आउट करेगा, तो उसका एक्सटर्नल फील्ड का ये कंपोनेंट तो इधर हो जाए, और किधर कंपोनेंट आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर रेडियल डायरेक्शन में फील्ड आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे कि ई नॉट इज ए यूनिफॉर्म फील्ड एट बी, देयर कैन नॉट बी एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज स्फीयर इज या सर्कल जो भी कह रखा है इसने इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। तो टू कैंसिल आउट E1 ई नॉट मस्ट बी अपोजिट टू इट, तो ये कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया, ठीक है ना, ये कंपोनेंट तो कितना आ गया, देखो ये पैरेलल है इसके, ठीक है ना, देख रहे हो आप? तो एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, ठीक है, ये एक इसके बराबर हो गया जो इसके डाइपोल के पैरेलल ही आ जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने के लिए आया है कंपोनेंट E0, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ए पॉइंट पर इसमें भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल ये वाला फील्ड, और इस डाइपोल के कारण फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप कहो कि नहीं इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा एक्सटर्नल फील्ड का, तो फिर उसको बैलेंस कौन करेगा, ठीक है ना, उसको बैलेंस कौन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ये फील्ड आया इसका एक ही कंपोनेंट होगा एक्सटर्नल फील्ड का, ठीक है ना, वो एक होगा बस डाइपोल के पैरेलल, तभी ये जो सर्कल या स्फीयर जो भी ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस कुड बी द इक्वी पोटेंशियल, ठीक है ना, पूरे सर्कल पर इक्वी पोटेंशियल तभी हो सकता है जब आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है वो डाइपोल के पैरेलल हो, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंपोनेंट तो आएगा ही, वो आना ही है, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए जैसे यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट तो होगा ही, आप कहोगे कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा तो उसको बैलेंस कौन करे, ठीक है, क्योंकि वो अगर रहा तो फिर इस इक्विपोटेंशियल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगा, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है ए और बी पॉइंट के एनालिसिस का कि आपका जो फील्ड ई नॉट होगा
वो डाइपोल के पैरेलली होगा। अब मैग्नीट्यूड तो ई नॉट कांस्टेंट दे ही रखा है उसका, ठीक है, बट डायरेक्शन निकालनी थी वो आपने निकाल ली इस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। तो कंपोनेंट करके लिख दो cos 45 sin 45। तो ये आपका पूरा एक्सटर्नल फील्ड निकल के आ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आया था अभी 2019 में, इसमें और कोई बात नहीं थी प्रॉब्लम, ठीक है। केवल क्या निकालना था आपको, ये जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन नहीं गिवन थी, और ये बोला गया था कि इक्वी पोटेंशियल है। अगर ये इक्वी पोटेंशियल है आपका, ठीक है, तो इसका मतलब आपने इससे निकाल लिया कि फिर इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में कितनी हो, ठीक है। डायरेक्शन निकाल ली यूनिफॉर्म फील्ड की, ई नॉट की, ई नॉट बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो अब आप देख लो इसमें कि ई नॉट वेक्टर किसके यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड भी आ गया, अब तो मैग्नीट्यूड को किसको कैंसिल आउट करना है, तो ई नॉट इज इक्वल टू ई वन हो जाएगा। ई वन कितना होगा इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितना होता है वो के पी अपॉन आर क्यू। तो ई नॉट कितना आ गया के पी अपॉन आर क्यू, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट भी आ गई पी की टर्म में, ठीक है, क्योंकि आंसर में ई नॉट नहीं दे रखा, उनको पी नॉट की टर्म में दे रहा, ई नॉट दे तो रखा है, ई नॉट की टर्म, चलो हाँ पी यहाँ पर ई नॉट ही दे रखा था, पी का कोई फार्मूला नहीं था, तो इसका मतलब पी और ई नॉट में रिलेशन आपको निकालना, ठीक है ना। आपको पी नॉट और ई नॉट में रिलेशन चाहिए होगा, तो वो यहाँ से मिल गया। यहाँ पर आपने जब फील्ड ई नॉट का ई वन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, जिससे टेंजेंशियल कंपोनेंट खत्म हो जाए, तो वो आपने लिख दिया यहाँ पर। ई वेक्टर आ गया दोनों, तो कैपिटल आर निकल आएगा, ठीक है ना। कैपिटल आर भी आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू ई नॉट। और फिर आप नेट फील्ड निकाल सकते हैं ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ई ए वेक्टर और ई बी नेट फील्ड में। अब एक है आपका ई नॉट वेक्टर, एक है डाइपोल, तो वो आप ट्राई करेंगे जो, ठीक है ना। जैसे ए पॉइंट पर लिखना है, ए पॉइंट पर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ए पर ही पूछा है, बी का पूछा भी नहीं है इसमें। जीरो तो नहीं है टोटल फील्ड, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, नहीं बी पर जीरो है, बी पर जीरो है, ठीक है, बी पर जीरो, ठीक है। ए पर निकालना है आपको, तो ए पर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ई नॉट प्लस फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2 kp अपॉन आर क्यू 530, ठीक है। तो 3 नॉट आ गया, तो ई ए वेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई डाउट बेटा इन दोनों प्रॉब्लम्स में ऐसा फिर आ सकता है कुछ, तो आपको समझदारी दिखानी है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन यूज करनी है, वही दोनों में यूज करी और कुछ नहीं करा, बाकी सब पता है, दोनों जगह मैंने वही यूज करा है कि फील्ड जो होगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर हो, टेंजेंशियल नहीं हो सकता, दोनों सेम प्रॉब्लम सेम चीज की, ठीक है। वहां पे भी वही करा था मैंने, इधर फील्ड कैंसिल आउट करा था, यहाँ पर भी वही करा है, ई नॉट की डायरेक्शन नहीं दी थी, मैग्नीट्यूड को रिलेट करना था, तो यहाँ पर डाइपोल की वजह से इधर है, तो एक्सटर्नल भी इधर ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करना है, तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड आ गया, बस दोनों में सेम कंसेप्ट अप्लाई। कोई डाउट किसी का इन दोनों क्वेश्चंस को लेके?